प्रश्न है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं। इस तरह के प्रश्न में आप क्या करें, सबसे पहले आप ये करें कि जो भी संख्या दी गई हैं उसमें से शेषफल 5 को घटा दीजिएगा। यानी 245 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा 240। ठीक है, इस तरीके से पहले ये कर लें। फिर 1029 में से भी आप 5 माइनस कर लें तो 1024 आपको मिलेगा। इसके पश्चात फिर दूसरी स्टेप में हमें ये करना चाहिए कि इन दोनों के क्योंकि हम इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो गलत हो जाएगा सवाल। हमें अब इस संख्याओं के गुणनफल करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 120 के आधे 60, 60 के आधे 30, 30 के आधे 15 और 15 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से करें, 3 से करेंगे 5 बार और 5 से करेंगे 1 बार। तो इस तरीके से 240 के जो गुणनखंड होगा वो होगा 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ठीक है, इसी तरीके से 1004 के हम गुणनखंड करेंगे, इसी तरीके से कर लेते हैं। 1024, 2 से जब भी किसी को भाग करते हैं तो संख्या आधी हो जाती है, तो इसका आधा हो जाएगा 512, इसका आधा हो जाएगा 256, इसका आधा हो जाएगा 128, इसका आधा हो जाएगा 64, इसका आधा हो जाएगा 32। 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। कब तक कर देंगे? जब तक 1 ना आ जाए। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1024, 2 गुणे 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 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक बार और 2 लिख लो। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड से एचसीएफ पता करेंगे। यानी जो कॉमन संख्याएं होंगी उनको यहाँ पे हम उभयनिष्ठ संख्याओं को यहाँ देख लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये संख्याएं जो यहाँ पर हैं वो 2-4 बार उभयनिष्ठ आया, तो इन 2 को 4 बार लिख लेंगे। बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे हम, तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, तो इन दो संख्याओं का एचसीएफ हमारा कितना होगा? 16। तो ये वह अभिष्ट महत्तम संख्या है जिसको 245 और 1029 से अगर भाग करेंगे तो हमेशा शेषफल 5 आएगा। चलिए एक से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए वेरीफाई यानी सत्यापन करते हैं। तो हम 245 में 16 से भाग देते हैं, तो 16 एकम 16, यहाँ पे बचेगा 8, इधर आएगा हमारा 5 और 16 पंजे 80 हो जाता हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसको करेंगे तो यहाँ पे 5, देखिए आप 5 शेषफल आया कि नहीं आया जो उस प्रश्न में कहा गया था। इसी तरीके से आप 1029 को भी अगर भाग करके देखेंगे तो भी शेषफल 5 आएगा। यह आपका अभिष्ट हल था प्रश्न का। आई होप समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।